हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं लव कुमार सिंह। आज हम लोग बॉन्ड एंगल रिलेशन पढ़ने वाले हैं जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से आता है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके सीखने से कम 4 नंबर तो आपको आ जाएंगे एकदम, चाहे वो मेंस हो चाहे वो नीट हो, एकदम पूछना है एक सवाल। तो अभी वाले शॉर्ट्स में मैं आपको ये रूल्स बता रहा हूं, इसके बाद वाले शॉर्ट्स में आपको इसका क्वेश्चन डाल दूंगा। आप अच्छे से वीडियो पॉज करके आप उसको लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, है ना। आप देखो, बॉन्ड एंगल रिलेशन का सबसे पहला रूल बताया गया है। मैं शानदार समझा रहा हूं, आप ध्यान से समझो। जब क्वेश्चन देखोगे ना तब ज्यादा क्लियरिटी आएगा, अभी तो मैं सिर्फ समझा रहा हूं। तो सबसे पहला बताया गया कि जो बॉन्ड एंगल रिलेशन है उसमें पहला रूल बताया गया स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर का मतलब होता है जो रिपल्सन हम कैलकुलेट करते हैं। रिपल्सन जो टोटल कैलकुलेशन होता है वो बोन पेयर और लोन पेयर के जोड़ने से होता है। तो सो हमने लिखा है स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू बोन पेयर प्लस लोन पेयर। टोटल बोन पेयर लोन पेयर के कैलकुलेशन जो आते हैं वो टोटल स्टेरिक नंबर कहलाते हैं, है ना। और बताया गया कि जो स्टेरिक जितना ज्यादा रिपल्सन होगा बोन पेयर लोन पेयर का, उतना ही बॉन्ड एंगल कम होगा। वही बात हमने लिखा है, हायर इज स्टेरिक नंबर लोअर इज द बॉन्ड एंगल। एकदम शानदार और एक लैंग्वेज लिखा हूं आपको। दूसरा बता रहा हूं, इफ स्टेरिक नंबर बिकम्स सेम देन हायर इज लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, लोअर इज बॉन्ड एंगल। अब मान लो बीच में सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर जैसे जैसे बढ़ाओगे बॉन्ड एंगल वैसे वैसे डिक्रीज करेगा। तो वो क्वेश्चन करने से क्लियर होगा। इफ स्टेरिक नंबर सराउंडिंग एटम्स एज वेल एज लोन पेयर रिमेन सेम, देन हायर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम हायर इज बॉन्ड एंगल। जैसे मान लो कि NH3 है, PH3 है, तो N और P में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, N का और P का कम। और HH सेम है, इसीलिए N का वाला ज्यादा होगा और P वाला कम होगा। अब जैसे मान लो कह रहा है कि इफ स्टेरिक नंबर सेंट्रल एटम एज वेल एज लोन पेयर रिमेन सेम, देन हायर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, लोअर इज बॉन्ड एंगल। जैसे मान लो OH2 है और OF2 है, OH2 और OF2। तो OF2 तो यहाँ F है और OH2 वहां H है। अब F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा जो कि सराउंडिंग है, और सराउंडिंग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, और सेंट्रल का ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। जैसा कि H2O H2S, तो H2O में O है सेंट्रल, H2S में S है सेंट्रल। तो O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है तो उसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा और H2S का बॉन्ड एंगल कम होगा। इस तरीके से 4 रूल्स हमने आपको बताया। पहला, स्टेरिक नंबर ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल कम होगा। फिर बताया गया स्टेरिक नंबर अगर सेम हुआ तो लोन पेयर कंसीडर करें, लोन पेयर बढ़ेगा तो लोन पेयर अगर इंक्रीज करेगा तो हमारा क्या होगा, बॉन्ड एंगल घटेगा, है ना। फिर उसके बाद बताया गया कि स्टेरिक नंबर सराउंडिंग एटम एज वेल एज रिमेन सेम होगा, तब हम लोग जाकर के कंसीडर